दोस्तों, एक सबसे बड़ी खबर आई है। सुबह के 4 बजे है और रात को करीब 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक और अभी एयर स्ट्राइक। दोस्तों, भारतीय एयर स्ट्राइक से दहला पाकिस्तान में अभी अफरा तफरी मची हुई है और दवाखानों में, अस्पतालों में भीड़ उमड़ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो एयर स्ट्राइक है, ये एयर स्ट्राइक उस हमले को भारत का कड़ा जवाब है जो पहलगाम में निरपराध पर्यटकों के ऊपर पाकिस्तानी आतंकियों ने किया था। भारत ने हर बार आतंकियों के पनाहगाह को करारा जवाब दिया है और जब दुश्मनों ने साजिश रची और भारत के एलओसी पार घुसकर पहलगाम में आतंकियों ने निरपराध लोगों के ऊपर हमला किया, उसके जवाब में भारत के रणनीतिकार उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। दोस्तों, खबर यह है कि पाक व्याप्त कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने थे, उन आतंकी ठिकानों को ही भारत ने टारगेट किया है और भारत ने उन आतंकी ठिकानों को ही उड़ा दिया है। पाकिस्तान के कुकर्मों को ये भारत का करारा जवाब माना जा रहा है। इससे पहले 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। दोस्तों, ये पहलगाम अटैक के बाद भारत की पहली बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर ऐसा नाम दिया था। ऑपरेशन सिंदूर, जो पर्यटक है उनके पतियों को मार दिया था और उनका सिंदूर मिटाया था। इसको ही सिंबॉलिकली भारत ने ऑपरेशन सिंदूर ऐसा नाम दिया है और इस ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी मिलिट्री या किसी भी सिविल ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है, सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही ये टारगेट बनाया है। भारत ने उन आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई थी। दोस्तों, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इस ऑपरेशन सिंदूर को बहुत सटीक तरीके से ऑपरेट किया गया है। भारत ने अपने ही एयर स्पेस से यह हमला किया है। बहावलपुर, जो लश्कर तैयबा का ठिकाना है, या दूसरे जो ठिकाने हैं उसमें बहावलपुर के मुरीके, यहाँ पे भी हमला किया है। जैश के मुख्यालय को तबाह किया गया है। लश्कर के टॉप के आतंकवादियों को उन्होंने ढेर किया है। दोस्तों, खबर है कि अब तक 70 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और आगे भी इसकी संख्या बढ़ सकती है। और इससे भारत ने ये मैसेज दिया है कि अगर आप हमारे भारत में घुसकर हमें मारने की कोशिश करोगे तो आप हमारे मिसाइल का टारगेट बनोगे और इससे आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा। यही कड़ा जवाब भारत ने देने की कोशिश की है। जब ये टारगेट हो रहा था, पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा था या पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने को टारगेट किया जा रहा था, तब हमारे पंतप्रधान उनके ऑफिस से ये पूरा जो ऑपरेशन है उसके ऊपर उन्होंने नज़र बनाई थी। NSA अजीत डोभाल, उन्होंने भी हर पल पल की खबर हमारे पंतप्रधान मोदी को दी है और इससे ये पता चलता है कि भारत एक्शन मोड पे है। इसके आगे क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, ये हमें देखना होगा। भारत ने अपने जो एयरपोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का एयरपोर्ट है, अमृतसर का एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट को, या धर्मशाला का एयरपोर्ट है, एहतियातन तौर पे बंद कर दिया है। भारत तैयार है किसी भी पाकिस्तान के ओर से दिए गए इसको जवाब को फिर से जवाब देने के लिए भारत पूरे तरीके से तैयार है। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत के तीनों भी सेनाएं शामिल थी। जब हम सो रहे थे तब हमारे ये तीनों सेनाएं जाग रही थी हमारे लिए और ये कड़ा जवाब देने के लिए। इसके साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सभी को उन्होंने मैसेज दे दिया है। अमेरिका में जो भारत के एम्बेसी है, उन्होंने भी इसको पुष्टि की है और उन्होंने बताया है कि
इस टारगेट में, ऑपरेशन सिंदूर में, किसी भी पाकिस्तान के मिलिट्री जगहों को टारगेट नहीं किया है या पाकिस्तान के किसी भी रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया है। ऐसा स्टेटमेंट भारत के अमेरिका के राजदूत ने भी दिया है, एम्बेसी ने दिया है। यानी कि भारत ने अब तक किसी भी रिहायशी इलाके को टारगेट नहीं किया है या मिलिट्री ठिकानों को टारगेट नहीं किया है। भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। ये सबसे बड़ी खबर है। भारत नहीं चाहता कि ये पूरे तरीके से युद्ध हो, लेकिन भारत ये भी नहीं चाहता कि पाक वक्त कश्मीर में जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो आतंकवादी ठिकाने हैं वहाँ से भारत के खिलाफ कोई भी साजिश हो, ये भारत कभी भी नहीं चाहता। और इसी के जवाब में भारत ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है और ये अब तक की आज 7 मई सुबह के 4 बजे है और सब तरफ पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। और भारत में जिन्होंने ये खबर सुनी वो अभी ये जो तीनों सेनाओं को है वो बधाई दे रहे हैं, क्योंकि ये भारत की ओर से पहला कदम है आतंकवाद के खिलाफ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए